हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपको नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि इस वीडियो में हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि नया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बार स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट्स अलग अलग भी लगते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए। आज की वीडियो में हम प्रोप्राइटरशिप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम पार्टनरशिप फर्म का कैसे करना है, एलएलपी का कैसे करना है, प्राइवेट लिमिटेड का कैसे करना है और एचयूएफ का कैसे करना है, ट्रस्ट का कैसे करना है, वो भी सीखने वाले हैं। प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए जो प्रोप्राइटर है उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट साइज फोटो और एक बिजनेस एड्रेस प्रूफ। ये बिजनेस एड्रेस प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिजनेस एड्रेस प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिना लाइट बिल के आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो पहले तो चाहिए जीएसटी के लिए लाइट बिल। अगर लाइट बिल जो है प्रोप्राइटर के नाम पर नहीं है, लाइट बिल बहुत बार हो सकता है कि पेरेंट्स के नाम पे, बहुत सारे लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर से बनाते हैं, तो हो सकता है कि उस केस में पेरेंट्स के नाम पर हो। तो उस केस में हमको क्या करना है, लाइट बिल तो लगाना है, लाइट बिल के साथ कंसेंट लेटर भी लगाएंगे। कंसेंट लेटर कैसे होता है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। कंसेंट लेटर लगाने के बाद हमको उसके साथ में उन जिसके नाम पे लाइट बिल है उनका पैन कार्ड भी अटैच करना होता है। मतलब कंसेंट लेटर लगेगा, उसके नीचे पैन कार्ड आएगा और लाइट बिल, ऐसे टोटल 3 चीजें बिजनेस प्रूफ में जाएंगी। कब जाएंगी? जब लाइट बिल प्रोप्राइटर के नाम पर ना हो के पेरेंट्स के नाम पर हो। और अगर जो प्रोप्राइटर है वो रेंट पे रहता है, उसने रेंट पे कहीं शॉप लिया है या घर लिया है, तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना है, लाइट बिल के साथ रेंट एग्रीमेंट लगाना है। ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट में देखिए, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहां पर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी है। तो महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा आपको। और अगर आप अदर स्टेट्स में रहते हैं जहां पर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है तो वहां पर आप नोटराइज रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं। नोटराइज मतलब जब आप कोई वकील के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे रेंट एग्रीमेंट बनाओ, तो 200-300 रुपए में बना के दे देता है वो, तो वो वाला नोटराइज हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता। ऐसे ही आपको बिजनेस प्रूफ भी लगने वाला है। जैसे शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन लगता है, पीटीईसी सर्टिफिकेट प्रोफेशनल टैक्स का होता है और पीटीआरसी सर्टिफिकेट लगता है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में कंपलसरी है। महाराष्ट्र से छोड़कर अगर आप किसी और स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा प्रोप्राइटर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये हमको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमें। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है gst.gov.in। आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। इसके बाद आपको रजिस्टर टैब यहाँ पर साइड में दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर टैब पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसमें से हम लेंगे यहाँ पर टैक्स पेयर। याद रखिए यहाँ से टैक्स पेयर ही लेना है। डिडक्टर, कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर होंगे उनको चूज करना है, लेकिन नॉर्मली आपके पास रेगुलर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेंगी तो आपको टैक्स पेयर ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपका स्टेट। जिससे अगर सपोज मैं महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र ले लेता हूँ। आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लेना है। अब आपको आपका नाम डालना है एज पर पैन कार्ड। जैसे मैं मेरा नाम एज पर पैन कार्ड डालता हूँ। इसके बाद आपको आपका पैन नंबर डालना है। ईमेल आईडी डालेंगे आप। मोबाइल नंबर डालेंगे आप। फिर इसके बाद आपको कैप्चा डाल के प्रोसीड करना है। अगर आपके पास पहले से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा या आपने अप्लाई किया था रिजेक्ट हुआ होगा तो इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नॉर्मली प्रोसीड कर देंगे हम आगे।
प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं अगर आपके नाम और पैन कार्ड से स्पेलिंग अगर मैच नहीं कर रही है तो इस तरीके का एरर आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं मेरी स्पेलिंग तो रॉन्ग नहीं हुई। मेरी स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग हो गई थी। मैं प्रोसीड करता हूँ, अभी इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पर ओटीपी आएगा। आपको दोनों ओटीपी से वैलिडेट करना है। तो मैं पहले मेरा ईमेल का ओटीपी मुझे आ चुका है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको मोबाइल वाला ओटीपी डालना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। ये टीआरएन नंबर मोबाइल पर भी आया है, ईमेल पर भी आया है और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे ईमेल पर भी आया होगा। ये देखिए टीआरएन नंबर आ चुका है। तो ठीक है, तो इसको मैं कॉपी किया, इसको प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करने के बाद सेम हम उसी डैशबोर्ड पर आए हुए हैं। पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर थे, अब हम टेम्पररी नंबर पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जो टीआरएन नंबर था उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। टीआरएन नंबर, पूरा नंबर और आगे टीआरएन ये भी लिखना है। इसके आगे हम कैप्चा जो है वो एंटर करके प्रोसीड करेंगे। वापस से ओटीपी आएगा आपके नंबर और आपके मेल पर, दोनों में से कोई एक ओटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ से मेरा ईमेल का ओटीपी लिया और पेस्ट करता हूँ इसको। प्रोसीड करेंगे। यहाँ से प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक्शन वाला टैब दिखेगा लास्ट में और इसके नीचे पेंसिल वाला एक मार्क है, इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद आपका सारे टैब्स ओपन हो जाएंगे। अब हम एक एक टैब को डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको बिजनेस डिटेल वाला टैब दिख रहा है। यहाँ पर लीगल नेम ऑफ बिजनेस में मेरा नाम आ चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड नेम लिखना है, मतलब आपको आपका बिजनेस का नाम डालना है। चलिए मैं मेरा बिजनेस का नाम डालता हूँ इधर। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज अगर मेरा प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं। अगर आपके बिजनेस में एक से ज्यादा नाम है तो आप दूसरे नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शंस फॉर कंपोजिशन। अब आपको ये दोनों पर ही क्लिक नहीं करना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अलग पर्सन है, इसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे के नए वीडियोस में बनाऊंगा। ऑप्शंस फॉर कंपोजिशन का भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो अभी जब रेगुलर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। आप नीचे आएंगे, रीजन टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे कि आपका रीजन क्या है। आपका रीजन अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो लिमिट था 20 लाख का और 40 लाख का वो क्रॉस हो चुका है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई रीजन नहीं पता है, आपका नया बिजनेस है, तो आप वॉलंटरी बेसिस पर ही क्लिक करिए। वॉलंटरी बेसिस पर क्लिक करने के बाद आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है। जब भी आपका बिजनेस शुरू हुआ है वो वाली डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से लेना है। देखिए अगर आपके पास में, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको कंपलसरी है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में नहीं है, अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं इसको। तो जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं तो मैं यहाँ पे मेरा शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन डालता हूँ। जिस दिन आपका शॉप एक्ट बना हुआ है उस दिन के डेट डालेंगे आप। डेट डालने के बाद इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से एक जो शॉप एक्ट है हमारा वो सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। चलिए मैं कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ टेम्पररी। यहाँ पर आपको शॉप एक्ट अपलोड करना है और याद रखिए सिर्फ महाराष्ट्र में कंपलसरी है। दूसरे स्टेट में अगर आप होंगे तो आपको एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पर कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, आप डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपको डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर देना है। डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर में नेम ऑफ पर्सन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, लेकिन नीचे जो फादर नेम है यहाँ पर आपको टाइप करना है। जो भी आपका फादर नेम है आप यहाँ पर टाइप करोगे। इसके बाद फादर का सरनेम, फिर डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, आप वो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, टेलीफोन में कुछ डालना नहीं है। डेजिग्नेशन जो देखिए जो रेड स्टार दिख रहा है आपको, ये कंपलसरी है, तो आपको ये सारा फिल करना ही है। तो डेजिग्नेशन जैसे हम प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर प्रोप्राइटर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे टिन नंबर, पासपोर्ट साइज, ये सब ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर डालना भी नहीं है आपको। नीचे आएंगे, आपको रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, आधार कार्ड में सेम टू सेम आप यहाँ पर डालेंगे, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा एड्रेस डालें। सपोज अगर आधार कार्ड में रोड नेम नहीं है या बिल्डिंग नेम नहीं है, आपके घर का नाम नहीं है, तो भी आप यहाँ पर कोशिश करिए कि पूरा डालें, जिससे कि जीएसटी ऑफिसर्स बहुत बार कम एड्रेस होने की वजह से नोटिस निकालता है। तो मैं यहाँ पर मेरा पूरा एड्रेस डाल देता हूँ। आपको लोकेलिटी में लोकेलिटी आपकी सर्च करनी है। देखिए जब मैंने पिन कोड डाला था, पिन कोड सिर्फ डाल के आगे नहीं जाना है, नीचे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो आपका आगे प्रोसेस नहीं करेगा। फिर ऐसे ही लोकेलिटी में भी, लोकेलिटी अगर आपकी आ रही है नाम टाइप करने में तो आप लोकेलिटी पे क्लिक करिए, अगर नहीं आ रहा है तो आगे जा सकते हैं यहाँ पर। फिर रोड स्ट्रीट आप आपका डालेंगे, नेम ऑफ प्रीमाइसिस, नेम ऑफ प्रीमाइसिस अगर आपके पास में है तो डालिए, अगर नहीं है तो जो आधार कार्ड में आपका जो सरनेम है वो डाल दीजिए, आप यहाँ पर कोई इशू नहीं है। फिर आपको यहाँ पे फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर जो भी है आपका वो डालेंगे। अगर आपका फ्लैट नंबर वगैरह नहीं है, आप आपका नीचे से घर है तो आप ये फ्लैट नंबर को छोड़ यहाँ पर वार्ड नंबर अगर आपका होगा या सीरियल नंबर बहुत बार होता है तो वो डाल दीजिए। ऐसे यहाँ पर फ्लोर हम डालेंगे इधर, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर डालिए, अगर आपका कहीं ऊपर दूसरा कोई फ्लोर अगर आपको पता है तो आप वो डालिए, लेकिन अगर आपका फ्लोर नहीं है तो आप ग्राउंड फ्लोर डालिए इधर। और याद रखिए नियर बाय लैंडमार्क आपको कंपलसरी डालना है। बहुत बार जीएसटी ऑफिसर इस पे नोटिस निकालता है कि आपने लैंडमार्क नहीं डाला है, वो डालिए बोलकर, इसलिए नियर बाय लैंडमार्क आपको कंपलसरी डालना ही है। तो मैंने डाल दिया है। अब मुझे यहाँ पर मेरा फोटोग्राफ अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जिसकी जो साइज है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। चलिए मैं मेरा यहाँ से एक पासपोर्ट साइज फोटो लेता हूँ। देखिए अगर 100 KB से ज्यादा है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि आपको 100 KB से कम में ही फोटो अपलोड करना है। तो आप 100 KB से कम वाला फोटो लेकर दूसरे तरफ से अपलोड कर सकते हैं। मेरा 45 KB का यहाँ पे फोटो है, मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपका फोटो का साइज ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, दूसरे एक टैब में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे जेपीजी साइज रिड्यूसर, और आपको एक वेबसाइट दिखेंगे रीसाइज इमेज वाली, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे फोटो अपलोड करिए, फिर क्वालिटी सिलेक्ट करिए, ऑटोमेटिक आपका साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, इस पे आपको हमेशा यस ही करना है, इस पे नो नहीं करना है आपको। इसको एस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने में आपका जो नेक्स्ट टैब है वो ओपन होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी। इस टैब में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, कहीं पे भी कुछ नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। बाकी डायरेक्टली हम नीचे आएंगे, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट या यहाँ पर कोई प्रूफ कुछ भी नहीं अटैच करना है, बस सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने में डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा है। अगर आपके बिजनेस में कोई और भी रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डिटेल पूछ रहा है, लेकिन नॉर्मली कोई होता नहीं, इसलिए हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, इस ऑप्शन को भी छोड़ दीजिए आप। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टैब आ चुका है, इसका नाम है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस।
आपको आपका जो प्रिंसिपल प्लेस, जो ऑफिस एड्रेस आप दे रहे हैं या शॉप का एड्रेस जो दे रहे हैं आप, वो डालना है। इवन बहुत बार अगर आपको जीएसटी घर के एड्रेस पे लेना है तो वहां का एड्रेस डालना है। और याद रखिए ये बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टैब है जहां पर जीएसटी ऑफिसर सबसे ज्यादा नोटिस निकालते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मेरा डिटेल एंटर करता हूँ, एरिया एंटर करेंगे, रोड स्ट्रीट आप लेंगे, नेम ऑफ प्रीमाइसिस नेम ऑफ प्रीमाइसिस में आप आपका शॉप का नाम, बिजनेस का नाम आप जो भी रख रहे हैं वो आप एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर वो कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग का नाम है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं मेरे बिल्डिंग का नाम एंटर करता हूँ। फिर बिल्डिंग आपका जो शॉप नंबर है, फ्लैट नंबर है, अगर आप घर से अप्लाई करें तो फ्लैट नंबर है तो आपको वो यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे मैं मेरा ऑफिस का नंबर एंटर कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर फ्लोर एंटर करना है कि आप कौन से फ्लोर पर है वो। फिर आपको नियर बाय लोकेशन जो है आपका वो एंटर करना है। तो मैंने नियर बाय लोकेशन भी एंटर कर चुका हूँ। और याद रखिए नियर बाय लोकेशन आपको अगर इवन लाइट बिल में नहीं है, बहुत बार लाइट बिल पूरा नहीं होता है, थोड़ा सा ही एड्रेस होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कंपलसरी एंटर करना ही है। मैंने ये एंटर कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपको सर्कल यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आपको सर्कल पता है आपका वो सिलेक्ट करिए, अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। आपको ऐसा नहीं कि आपको परफेक्ट पता ही होना चाहिए आपका सर्कल क्या है। इसके बाद यहाँ से हम कमिश्नरेट लेंगे, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और रेंज लेंगे। रेंज भी आप कोई भी लीजिए, कोई इशू नहीं है कि आपको प्रॉपर रेंज लेना ही है। इसके बाद नीचे आप जब आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी सब डिटेल है उधर। फिर नेचर ऑफ पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो उस पे लाइट बिल में किसका नाम है। लाइट बिल में अगर आपका खुद का नाम, खुद का मतलब जिसका आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका खुद का ही नाम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओन पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट करेंगे और लाइट बिल अपलोड करेंगे, आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपका खुद का नाम नहीं है, आपके पेरेंट्स का नाम है लाइट बिल पे, तो आप यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करेंगे। कंसेंट पर क्लिक करके कंसेंट लेटर आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको लाइट बिल भी अपलोड करना है। अब कंसेंट लेटर कैसे होता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखेंगे हमें कंसेंट लेटर किस तरीके का दिखता है। देखिए इस तरीके का कंसेंट लेटर होता है। कंसेंट जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जिसका जीएसटी में नाम है, जिसका लाइट बिल में नाम है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स का नाम लाइट बिल में है तो आपके पेरेंट्स का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद पूरा एड्रेस लिखेंगे, आपका बिजनेस का एड्रेस। इसके वापस से बिजनेस के एड्रेस को नीचे यहाँ पर भी लिखना है पॉइंट नंबर 1 में। इसके बाद आपका यहाँ पर बिजनेस का जो नाम है वो आएगा, जैसे दैट आई हैव परमिटेड। यहाँ पर जो भी बिजनेस, जैसे अगर सपोज मेरा बिजनेस का नाम मैं रख रहा हूँ इनामदार एंड कंपनी, तो मैं वो रखूंगा। फिर रिप्रेजेंटेड बाय माय सन, आपके जो पेरेंट्स है वो यहाँ ऐसे बता रहे हैं कि ये एड्रेस जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है वो मेरा सन है और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड माय सन, और यहाँ पर आप प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर मैं मेरा अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं मेरा नाम लिखूंगा। और जो पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर वापस से आप आपका जो बिजनेस का नाम है वो एंटर करेंगे। और लास्ट में जिसका लाइट बिल में नाम है, जो ओनर है लाइट बिल का, उसका नाम वापस से यहाँ पर लिखेंगे। फिर उनकी साइन लेंगे जो भी ओनर है, और उनका पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। आपको करना क्या है, इनकी साइन लेने के बाद इसके नीचे ही पैन कार्ड भी अटैच करेंगे आप, जिससे कि जो जीएसटी ऑफिसर है पैन कार्ड की सिग्नेचर और ये सिग्नेचर को मैच करता है वो। अगर आपने पैन कार्ड अटैच नहीं किया तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको पैन कार्ड कंपलसरी अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कंसेंट लेटर अपलोड करेंगे। जैसे मैं सैंपल के लिए कोई कंसेंट लेटर अपलोड करके बताता हूँ आपको। जैसे सपोज अगर मैंने कंसेंट लेटर अपलोड किया, इसके बाद आपको लाइट बिल भी याद रखिए अपलोड करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने कंसेंट लेटर अपलोड किया तो आपका काम हो गया। आपको करना क्या है यहाँ पर, उसके बाद में आपको लाइट बिल भी अपलोड करना है, जिसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए।
तो साइज कैसे रिड्यूस करते हैं मैंने बता दिया। अगर आपका पीडीएफ है, पीडीएफ का साइज रिड्यूस करना है तो आप पीडीएफ साइज रिड्यूसर टाइप करिए, आई लव पीडीएफ वाली वेबसाइट आएंगी, यहाँ से आप आपके साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने देखा जब लाइट बिल आपके पेरेंट्स के नाम पर है उस समय आपको कंसेंट लेटर लगाना है। लेकिन अगर आप भाड़े पर रह रहे हो, रेंट पर रह रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर कंसेंट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको उस केस में रेंटेड सेलेक्ट करना है। रेंटेड सेलेक्ट करके आपको करना क्या है, यहाँ पर एक लाइट बिल वापस से अपलोड करेंगे और दूसरा रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड करेंगे। जैसे मैंने बताया अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना है, और अगर आप दूसरे किसी अदर स्टेट में रहते हो तो वहां पर नोटराइज रेंट एग्रीमेंट लगता है, नोटरी वाला, तो आप वहां पर नोटरी वाला रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे सपोज अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइट बिल अपलोड किया, अपलोड करने के बाद आप वापस से डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक करेंगे, रेंट लीज एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, और जो रेंट एग्रीमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज 2 MB से कम होनी चाहिए। जैसे लाइट बिल के केस में सिर्फ 100 KB का साइज लेते हैं वो, लेकिन जो रेंट एग्रीमेंट है उसके लिए जो साइज है वो 2 MB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट जब अपलोड करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए कोई एक नॉर्मल अपलोड कर रहा हूँ एक पीडीएफ। तो चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल के ले लेता हूँ कि अगर आप मोबाइल फोन का शॉप है आपका, या आप कपड़े सेल कर रहे हैं, जो भी आपका सुइटेबल है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आपको सेल कर रहे हैं तो आप होलसेल बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका रिटेल में है तो रिटेल, या अगर आप दोनों है तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई ऑफिस है या आप कोई सर्विस देते हैं तो आप सप्लाई ऑफ सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट करिए। जो उसके बाद में आपको करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है हैव यू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका ब्रांचेस वगैरह है तो आपको ऐड करने हैं, लेकिन कोशिश करिए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ये सब मत करिए, वरना ऑफिसर्स बहुत सारे प्रूफ मांगते हैं। रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस को ऐड कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने के बाद कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे अगर आपको बिजनेस का नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, या फिर एडिशनल प्लेस चेंज करना है, बिजनेस का एड्रेस ही चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको आपका जो गुड्स या फिर जो भी सर्विस आपने सिलेक्ट किया है उसका HSN कोड यहाँ पर एंटर करना है। अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मुझे मोबाइल फोन सेल करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए और मुझे HSN कोड अभी पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे आइए, या फिर गूगल पर आपको बस सर्च करना है मोबाइल फोन सेल HSN कोड। चैट जीपीटी भी आपको HSN कोड बहुत अच्छे से निकाल कर दे देगा। आप क्या करेंगे, ये HSN कोड को कॉपी करेंगे और आपके जीएसटी में आकर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद नीचे ऑप्शंस आएगा, इसको सिलेक्ट करना है आपको। वैसे आप टोटल 5 HSN कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने पहला वाला लिया, दूसरा मुझे ये भी लेना है, स्मार्टफोन विद डिस्प्ले भी लेना है, तो मैं इसको भी ले सकता हूँ। तो ऐसे टोटल आप 5 ले सकते हैं। 5 से ज्यादा अलाउड नहीं। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए ये वाला जो टैब है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही कंपलसरी है। अगर आप अदर देन महाराष्ट्र कहीं और रहते हैं तो ये वाला टैब आपको दिखेगा भी नहीं। ये वाला टैब वहां पर ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं आप। लेकिन महाराष्ट्र में और कुछ अदर स्टेट में भी स्टार्ट हो रहा है ये वाले टैब को कंपलसरी करने का। जैसे देखिए यहाँ पर करना क्या है, नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट, यहाँ से आपको पहले सिलेक्ट करना है। जैसे मैं महाराष्ट्र का भी सिलेक्ट किया हूँ इसलिए आ रहा है। तो भी जैसे महाराष्ट्र में अगर मेरा ये लाइट बिल है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और लाइट बिल में जो नंबर है वो नंबर आपको एंटर करना है, CA नंबर जिसको बोलते हैं, या फिर बहुत जगह वो सिर्फ अकाउंट नंबर लिखा होता है, तो आपको वो नंबर यहाँ पर एंटर करना है जो भी है। इसके बाद आपको महाराष्ट्र के अंदर PTEC सर्टिफिकेट भी अपलोड करना कंपलसरी है। याद रखिए आपको PTEC सर्टिफिकेट अपलोड करना और नंबर उसका डाल के कंपलसरी है। अब ये PTEC कैसे बनाते हैं, PTRC कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो भी मैं आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा। अलग से एक सेपरेट वीडियो रहेगा जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे मैं अब यहाँ पर बता देता हूँ कि PTEC में मेरा नंबर डालता हूँ, ऐसे PTRC नंबर डालता हूँ मैं,
और सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए आ रहा है और यहाँ पर आपको एस ही रखना है, इस पर आपको कुछ छेड़ना नहीं है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और ओके करेंगे। वार्निंग आई, ओके किया हमने। वेरिफिकेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे। आपका जो प्लेस है जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप एंटर करेंगे और सबमिट विथ ईवीसी करेंगे। जब आप सबमिट विथ ईवीसी करेंगे, करने के बाद आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा जो नंबर प्लस लेटर्स रहेगा, नंबर और लेटर्स दोनों रहेंगे, इसको ईवीसी बोलते हैं। इस ईवीसी को यहाँ पर एंटर करके जब आप वैलिडेट करेंगे तब आपका पूरा तो नहीं कहेंगे, 80% आपका काम हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए विद इन 24 आवर्स में आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल नंबर पर एक हाइपर लिंक आएंगी। वो किस तरीके की होंगी मैं मैसेज दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरीके का मैसेज आएगा जहां पर लिखा होगा हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। तो जब आपको ये मैसेज आएगा आपको एक लिंक वहां पर दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक हेयर करके ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार नंबर डालने के लिए वो पूछेगा, आधार का ओटीपी डालना है और सबमिट करना है। जब सबमिट करेंगे तब आपका काम पूरा आपके तरफ से हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी कुछ स्टेट में क्या हो गया है, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, वहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन भी कंपलसरी हो गया है। इसका मतलब कुछ लोगों को आधार ऑथेंटिफिकेशन का मैसेज आता है जहां पर आपको सिर्फ आधार नंबर डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका 100% जीएसटी एप्लीकेशन का काम हो गया। लेकिन कुछ लोगों को बायोमेट्रिक के लिए जीएसटी ऑफिस जाना होता है, उनको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। जैसे मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूं कि बायोमेट्रिक के लिए वो किस तरीके का मैसेज आता है। और याद रखिए ये कुछ स्टेट में कंपलसरी हुआ है, अभी गवर्नमेंट ये हर स्टेट में स्टार्ट कर रही है एप्लीकेबल करना। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में तो ये कंपलसरी हो चुका है, लेकिन कुछ स्टेट में भी बाकी है। और महाराष्ट्र में भी कंपलसरी हुआ है, मतलब ऐसे नहीं कि 100% हर एक इंसान को बुला रहे हैं, वो कुछ लोगों को बुला रहे हैं और कुछ लोगों को वो आधार ओटीपी ही लेकर सबमिट हो रहा है वहां से। तो मैं यहाँ पर मेरा चेक कर रहा हूँ किसी क्लाइंट का आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए जो मैसेज आया था मुझे, आधार ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुली। देखिए इस तरीके का आपको मैसेज आएगा जहां पर लिखा होगा कि इंटीमेशन फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन। अब यहाँ पर आप जो प्रोप्राइटर है उसका नाम आएगा और यहाँ पर एड्रेस भी दिया होगा कि आपको कौन से एड्रेस पर, कौन से जीएसटी ऑफिस में जाकर आधार ऑथेंटिफिकेशन करना है। यहाँ इसमें एक लिंक दी होंगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसमें करना क्या है, जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर आपका जो टीआरएन नंबर था वो एंटर करेंगे। इसके बाद आपका मेंबर टाइप में यहाँ पर आप ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ प्रोमोटर मतलब जो नेम है प्रोप्राइटर का वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। जब आप वैलिडेट करेंगे तो आपके सामने डेट और टाइम बताएगा कि कौन से डेट और टाइम पर आपके पास में ऑप्शन है जहां पर आप जाकर आधार ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करना है आपको, डेट और टाइम आपके हिसाब से, और ऑफिस आधार कार्ड के जीएसटी ऑफिस जाना है। और आप जब जीएसटी ऑफिस जाएंगे तो आपके पास में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जो आपने जीएसटी एप्लीकेशन करने के टाइम पर अपलोड किए थे। जैसे सपोज आधार लेकर जाना है आपको, पैन कार्ड लेकर जाना है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमने अपलोड किया था लाइट बिल और रेंट एग्रीमेंट वो लेकर जाना है। जैसे आप महाराष्ट्र में है तो आपको शॉप एक्ट, पीटीसी, पीटीआरसी सर्टिफिकेट वो भी लेकर जाना है। जब आप लेकर जाएंगे वहां पर तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन होगा। वो होने के बाद में आपका काम कंप्लीट होगा और उसके बाद में आपको एक मैसेज आएगा एआरएन नंबर जनरेटेड बोलकर। जब आपका एआरएन नंबर आ जाएगा जीएसटी एप्लीकेशन के बाद, तब आप इस एआरएन नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहां तक हुआ।
अगर आपको चेक करना है कि मेरा जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसके बाद मेरा प्रोसेस कहाँ तक आया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्विसेज, आप जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपका ARN नंबर एंटर करना है। तो जो ARN नंबर जब आप जनरेट होगा आपका, उसको एंटर करेंगे और यहाँ पर कैप्चा डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ तक है। जैसे मेरे एक क्लाइंट का दिखा रहा है ये पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, इसका मतलब अभी ये प्रोसेस में है। तो जब ये सारा काम कर देंगे, करने के बाद ऑफिसर के पास 30 डेज का टाइम है। पहले ये टाइम 7 डेज हुआ करता था, अब ये चेंज होकर 30 डेज हो चुका है। तो 30 दिन के अंदर या तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, सब अगर डॉक्यूमेंट करेक्ट होंगे तो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं होंगे, अगर ऑफिसर को कुछ डाउट है तो वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगने के लिए पहले नोटिस निकालेगा। नोटिस निकालने के बाद आपको नोटिस को रिप्ले करना है। रिप्ले करने के बाद अगर ऑफिसर को लगता है सब सही है तो अप्रूव होगा, अगर उसको लग रहा है कि सब सही नहीं है तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि नोटिस जब आता है तो किस तरीके का होगा वो, और किस तरीके से हमको उस नोटिस का रिप्ले करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिए, विद इन 24 आवर्स मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी बनाऊंगा। और याद रखिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कोई किसी और ने बनाया भी नहीं होगा। तो बहुत डीप में हम हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि अगर आपको जीएसटी की नोटिस आते हैं या इनकम टैक्स में नोटिस आते हैं, या आपको इनकम टैक्स में अपील फाइल करना है वो कैसे करना है, या हमारा जैसे स्पेशलाइज है एनजीओस का वर्क, जैसे अगर आपको ATG12A करना है, CSR रजिस्ट्रेशन करना है, तो बहुत हम इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं हर चीज़ों को। इसके अलावा अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी है तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारे पास में मोर देन 150 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कंपनी बनानी है, प्रोप्राइटर बनाना है, पार्टनरशिप फर्म बनाना है, या फिर अगर आपको एनजीओ का कोई काम करना है, ट्रस्ट बनानी है, सेक्शन 8 बनाना है, CSR करना है, या आपको कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना है, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।